ये वीडियो है पंजाब पाकिस्तान के एक शहर पाकपतन की, जहां लोग मर रहे हैं उस दरवाजे से गुजरकर कब्रों को चूमने के लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कोई आम दरवाज़ा नहीं, बल्कि एक जन्नती दरवाज़ा है। लोगों का मानना है कि जो एक बार इस दरवाजे से गुजर गया वो ज़रूर जन्नत जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग जोक। गैलप पाकिस्तान के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में अबाउट 60% लोग जिंदगी में कभी न कभी पीर बाबों के पास गए हैं, और ये कोई छोटा नंबर नहीं है। पाकिस्तान इंडिया में और कुछ कॉमन हो न हो, लेकिन ये पीर बाबा कल्चर काफ़ी कॉमन है। दोनों तरफ के लोग पीर बाबों के पास जाते हैं, अपनी बीमारियों का इलाज करवाते हैं और बहुत सारा पैसा उन पीर बाबों को दे आते हैं। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर लोग क्यों इन पीर बाबा के पास जाते हैं, क्या टैक्टिक्स ये पीर बाबा लोग यूज़ करते हैं, और इस सब के पीछे की असल साइंस क्या है। पहला सवाल तो यही बनता है कि आखिर लोग क्यों इन पीर बाबाओं को मानते हैं और इनके पास जाते हैं। तो इसकी मेन 4 रीजन सामने आती हैं। नंबर 1 पे आता है इमोशनल सपोर्ट। ये पीर बाबा लोग होप बिजनेस करते हैं, यानी उम्मीद का धंधा। ज़्यादातर इन पीर बाबाओं के पास वही लोग जाते हैं जिनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ चल रही होती है, या जो किसी न किसी इमोशनल डैमेज का शिकार होते हैं। जब उन्हें कहीं कोई और सोल्यूशन समझ नहीं आता तो वो आते हैं पीर साहब के पास, और यहाँ पर काम आता है पीर साहब का होप बिजनेस। पीर बाबा कहते हैं कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर देंगे, जिससे लोगों को कुछ उम्मीद लग जाती है। कैंसर से लेकर हर बीमारी का इलाज इन पीर बाबाओं के पास होता है, जिससे ये आने वाले को वापस जाने नहीं देते। ये पीर बाबा चाहे जिस भी मज़हब से होते सारे मल्टी टैलेंटेड है। दिमाग पढ़ना हो, कोई चमत्कार दिखाना हो, औलाद देनी हो, माल दौलत बढ़ाना हो, या फिर कोई बीमारी ठीक करनी हो, इनको सब आता है। और एक इमोशनली डैमेज इंसान को ये बातें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। सेकेंड मेन रीज़न है द प्लेसिबो इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर एक इंसान को सर में दर्द है और आप उसे कड़वा पानी ये कहकर दे देते हो कि इसमें दवाई है, पियोगे तो फ़ौरन ठीक हो जाओगे, तो उसे पीने के बाद उसे लगने लगेगा कि वो ठीक हो गया है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी चीज़ पर यकीन रखते हैं तो आपका दिमाग आपको वही चीज़ दिखाता है, और यही होता है इन पीर बाबाओं के केस में। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर पीरों के पास चले जाते हैं, जैसे कोई बीमार हो गया, सर दर्द हो गया, या उल्टे सीधे ख्वाब आने लगे, और पीर साहब आगे से कुछ भी पढ़कर फौंक देते हैं, जिससे मरीजों को लगता है कि हाँ अब सब सही हो गया है। और अगर सही नहीं भी हुआ तो इसमें पीर साहब पर कोई ब्लेम नहीं, ये भी उन मरीजों की गलती है, क्योंकि उन्हीं के ही यकीन में कुछ कमी रह गई थी। तीसरा और बड़ा इंटरेस्टिंग सा रीज़न है ग्रुप थिंक। अगर आप किसी ऐसी औरत को जो पीर बाबाओं के पास जाती है ये समझाने की कोशिश करो कि ये तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं कर सकते, अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, पैसों की कमी है तो थोड़ा ज़्यादा कमाओ, या फिर हस्बैंड से झगड़ा है तो बैठकर मामला सॉल्व करो, तो आपसे यही कहेगी कि अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो इतने लोग जो इनके पास जाते हैं क्या वो पागल हैं। और यही है ग्रुप थिंक। जब आप किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हो जो एक ख़ास चीज़ के बारे में अपनी एक सोच रखती है, तो आप पे भी एक प्रेशर आता है कि आप भी उसे वैसे ही मानो, और बहुत से लोग तो न चाहते हुए भी इस जाल में फंस जाते हैं। 2012 की प्यू रिसर्च स्टडी के मुताबिक 58% पाकिस्तानी बुरी नज़र पर यकीन रखते हैं, और 48% पाकिस्तानी रूहानी इलाज पर यकीन रखते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारे लोग खुद तजुर्बा करके इस सब पर यकीन रखते हैं? जी नहीं, ये सारे लोग इसलिए यकीन रखते हैं क्योंकि लोग इस पर यकीन रखते हैं। चौथी बड़ी वजह है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ये दोबारा से एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसके मुताबिक अगर आपको किसी चीज़ की रियलिटी का पता चल जाए कि ये सब फ्रॉड है, ऐसी चीज़ें नहीं काम करती, तो आप खुद के इस सवाल को खुद ही रिजेक्ट कर देते हो। आप खुद से ये चीज़ों को जस्टिफाई करने लगते हो और इस चीज़ को अपने ईमान की कमज़ोरी समझते हो। कुछ लोग इस चीज़ में बहुत पैसा और वक्त ज़ाया कर चुके होते हैं, जिसलिए वो खुद को अपनी ही नज़रों में शर्मिंदगी से बचाने के लिए चुपचाप वही सब कंटिन्यू रखते हैं। और इस सब पे तड़का लगाता है बाबा जी का ये डायलॉग, ये जानो नहीं मानो।
बाबा चाहे जिस भी मजहब से हो, एक बात तो जरूर कहते हैं कि जानना जरूरी नहीं, मानना जरूरी है। इसलिए इन पीर बाबाओं के मानने वालों में 70% लोग तो अनपढ़ देहाती होते हैं। ये बाबाइज्म बड़ा ही सेकुलर प्रोफेशन है, ये आपको हर मजहब में मिल जाएगा, फिर चाहे हिंदुइज्म हो, सन्यासी बाबा की, चमीटा वाले बाबा की, क्रिश्चियनिटी हो, या फिर इस्लाम। बात करें इन पीर बाबाओं के मुरीदों की तो बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा सामने आता है। आपने पीर बाबाओं के शुभ शुभ की जितनी वीडियोस देखी होंगी, अगर आप गौर करें तो उनमें 80 से 90% औरतें ही होती है। एंड दैट्स द फैक्ट। इन पीर बाबाओं के बिलीवर्स में सबसे ज्यादा 35 से 55 साल की औरतें ही होती है। इसकी एक वजह यह भी है कि कुछ सोसाइटीज में औरतों को काफी दबा कर रखा जाता है, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा समझदार नहीं हो पाती और आसानी से इन पीर बाबाओं के जाल में फंस जाती हैं। औरतें जो कि इमोशनली ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो पहला हमला जो पीर बाबा लोग इन पे करते हैं वो है खौफ। ये औरतों को डराते हैं कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारा शौहर तुम्हें छोड़ देगा, बच्चे मर जाएंगे या घर तबाह हो जाएगा वगैरह वगैरह। और इस डर की वजह से औरतें अपने घर के तमाम मसले पीर साहब से पूछने चली जाती हैं। शादी का मसला हो, वीजा न लग रहा हो या घर में कोई लड़ाई हो जाए। 2017 की एक सर्वे के मुताबिक देहात में रहने वाली तकरीबन 70% पाकिस्तानी औरतें अपने घरेलू मसले पीर बाबा से पूछने जाती हैं। आपने पीर बाबाओं की भीड़ में देखा होगा कि हर कोई अपना अपना मसला बता रखा होता है। अब ये कौन याद रखता है कि कौन कहां से आया था, जो उसका मसला था वो हल भी हुआ कि नहीं। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की आती है जो लोअर इनकम ग्रुप से आते हैं। ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जिन्हें हेल्थ केयर की कुछ खास सहूलियात मुयस्सर नहीं होती, इसलिए जब इन्हें कोई बीमारी आती है तो हॉस्पिटल के बजाय जाड़ फूंक कराने चली जाती है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% देहाती पाकिस्तानी हेल्थ केयर की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, इसलिए उन्हें पीर बाबाओं के पास रूहानी इलाज के लिए जाना पड़ता है। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की आती है जो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं। अब कुछ लोग एतराज करेंगे कि मुस्तफा, हमने तो बड़े पढ़े लिखे और अमीर लोग भी पीर बाबाओं के मुरीद देखे हैं। देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती। हम रट्टा मारकर पास तो हो जाते हैं, लेकिन किसी चीज पर कैसे सवाल उठाना है, उसे कैसे जानना है, ये सब नहीं जानते। इसलिए हम पढ़ लिख कर बड़े आदमी तो बन जाते हैं, लेकिन किसी चीज को अंदर से जानने में इंटरेस्टेड नहीं होते। अभी कुछ ही साल पहले की बात है कि इंडिया में एक बाबा था ज़रीफ चिश्ती, जो लोगों को 150 साल जिंदा रहने का नुस्खा बताता था। यही नहीं बल्कि इसका कहना था कि लॉटरी लेने से पहले अगर इसका नाम का विर्द करोगे तो लॉटरी जरूर निकलेगी। कोरोना का इलाज भी इसने या ज़रीफ ही बताया था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ 150 साल जिंदा रहने का नुस्खा बताने वाला ये बाबा खुद 50 साल भी जिंदा न रह सका और मर गया, इंतकाल। इसकी भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी और काफी पैसा भी इसने बना लिया था, जो इस बात का सबूत है कि लोग क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते और सिर्फ मानते हैं। अगर लोग वाकई में सोचना शुरू कर दें और सवाल करने लगे तो ऐसे लोगों का धंधा कभी न चले। आगे वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि वो क्या टैक्टिक्स हैं जो पीर बाबा लोग यूज करते हैं लोगों को अपना फॉलोवर बनाने के लिए। आजकल कुछ यंग लोग भी पीर बाबाओं की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके दो ही रीजन सामने आती हैं। पहला, टू डील एंजाइटी। आज की जनरेशन काफी उदास जनरेशन है। कुछ लोग तो इसे सैडेस्ट जनरेशन ऑफ द हिस्ट्री भी कहते हैं। इस पे एक किताब भी है, उदास नस्लें, जिसमें काफी अच्छे तरीके से बताया गया है कि आखिर इस सब के पीछे की हिस्ट्री और वजह क्या है, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके इलाज के लिए लोग किसी रूहानी पीर और मुर्शिद या स्पिरिचुअल गुरु की तरफ जाते हैं और इसकी तलाश में पीर बाबाओं के पास भी आते हैं। दूसरी वजह है फॉर कैरियर होप। आज के जवान अपने कैरियर के लिए काफी परेशान रहते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। इस चीज से डील करने के लिए उन्हें चाहिए होती है रूहानी सपोर्ट, जो उन्हें पीर बाबाओं से मिलती है। कुछ लोग अपने कैरियर में शॉर्टकट के लिए, जैसे जल्दी वीजा लगवाना या जल्दी नौकरी हासिल करने के लिए पीर बाबाओं के पास आते हैं।
अब इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि आखिर वो क्या टेक्टिक्स हैं जो पीर बाबा लोग यूज करते हैं लोगों पर अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए या उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए। टेक्टिक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम 4 कैटेगरीज में स्प्लिट करेंगे। नंबर 1 पे आता है चमत्कार यानी करामत, यानी कुछ ऐसा करना जो आम इंसान न कर सकते हो। अगर कोई चमत्कार कर सकता है तो लोग उसे वैसे भी खुद से सुपीरियर मानने लगते हैं और फिर उसके बाद जो वो कहेगा वो लोग आराम से मान लेंगे बगैर कोई सवाल किए। बहुत सारे पीर बाबा तो फेमस ही इसी काम की वजह से होते हैं, जैसे हक खतीब साहब। आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी जहां ये लोगों के मुंह से मेह निकाल सकते हैं, आंखों से जंजीर निकाल सकते हैं, किसी माजूर इंसान को फौरन ठीक कर सकते हैं और खुद कई सालों से सोए ही नहीं। ये सब देखकर एक आम इंसान किसी को पहुंची हुई सरकार माने बगैर रह नहीं पाएगा। अगर ऐसा सच में मुमकिन है तो पीर साहब को ले आइए हॉस्पिटल में, सारे मरीजों को जमा कीजिए, पीर साहब शुफ करेंगे और सब मरीज ठीक। इससे लोग जो इलाज पर पैसा खर्च करते हैं वो भी बचेगा और गवर्नमेंट को हेल्थ केयर में बजट एलोकेट करने की जरूरत भी नहीं होगी। देखिए, जितने भी चमत्कार ये पीर बाबा लोग करते हैं ये सब ट्रिक्स होती है जिसमें आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है। आप सिंपली यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, आपको सैकड़ों एक्सपोज वीडियो मिल जाएंगी कि आखिर ये ट्रिक्स काम कैसे करती है। पीके मूवी एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है इस सारे फ्रॉड को समझने के लिए, जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंगली रॉन्ग नंबर कहकर इन सारी ट्रिक्स को डिबंक किया गया है। इसी तरह की एक और मूवी है गुरु बस्टर्स के नाम से, जो बड़े अच्छे तरीके से इन फेक बाबास और स्पिरिचुअल गुरु का बाड़ा फोड़ती है। चमत्कार की दुनिया में एक बड़ा ही फेमस नाम है जेम्स रैंडी का। ये एक कैनेडियन अमेरिकन स्टेज मैजिशियन थे। साल 1928 में पैदा हुए और 2020 में इनकी वफात हुई। जेम्स रैंडी के चमत्कार के आगे हमारे पीर बाबाओं के चमत्कार तो कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर फर्क ये है कि जेम्स रैंडी ये सब इंटरटेनमेंट के लिए करते थे, ना कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। 60 साल की एज तक उन्होंने हर तरह का स्टेज मैजिक परफॉर्म किया और अपने बाकी टाइम में वो पैरानॉर्मल और मैजिक वगैरह जैसी चीज़ों पर रिसर्च करते थे। उनका कहना था कि जो सब भी उन्होंने सारी जिंदगी परफॉर्म किया वो कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि साइंस ट्रिक्स थी। जेम्स रैंडी को फाउंडर थे CSI कमेटी फॉर स्केप्टिकल इंक्वायरी एंड जेम्स रैंडी एजुकेशन फाउंडेशन के फाउंडर भी थे, जिसमें वो मैजिक और पैरानॉर्मल जैसी चीजों को डिबंक करते और साइंस और एजुकेशन को प्रमोट करते थे। उनके इसी काम की वजह से उन्हें डिबंकर कहकर भी पुकारा जाने लगा। अपनी एज के आखिरी हिस्से में उन्होंने $1 मिलियन पैरानॉर्मल चैलेंज भी दिया। इस चैलेंज में ये था कि जो भी उन्हें कोई जादू टोना, भूत प्रेत या चमत्कार प्रूफ करके देगा उसे वो 1 मिलियन देंगे। लेकिन कोई भी इंसान ये $1 मिलियन लेने के लिए नहीं गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। पाकिस्तानी फेमस एंकर इकरार उल हसन ने बड़े अच्छे तरीके से हक खतीब साहब के चमत्कार को डिबंक किया है। वो वीडियोस आप उनके चैनल पर देख ही सकते हैं। दूसरी मैनिपुलेटिव टेक्निक जो ये पीर बाबा लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है कोल्ड रीडिंग। इसको अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि ये बाबा लोग का काफ़ी बड़ा हथियार है। कोल्ड रीडिंग ये होता है कि आप किसी इंसान के बारे में ऐसी स्टेटमेंट देते हो जिससे सामने वाले इंसान को ये लगे कि आप उसके बारे में कुछ खास जानते हो, जिससे वो आपको खुद से सुपीरियर या पहुंची हुई सरकार मानने लगेगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि बाबा को सब पता होता है, ये दिलों के हाल जानते हैं। कोल्ड रीडिंग को कुछ मेन कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करके समझते हैं। पहला आता है बार्नम इफेक्ट। इसमें पीर बाबा जनरल स्टेटमेंट देते हैं जो किसी भी इंसान को टारगेट कर सकती है। जैसे बाबा जी एक औरत को कहते हैं, तुम तो सबका ख्याल रखती हो, सबके साथ अच्छा करती हो, लेकिन जब बात तुम्हारी आती है तो कोई तुम्हारा ख्याल नहीं करता। अब कहने को तो ये एक आम सी स्टेटमेंट है, लेकिन ये उस औरत पर कैसे हिट करेगी ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट से हर बंदा रिलेट करने लगता है। और जैसे मैंने वीडियो में पहले आपको बताया, पीर बाबा के पास जाते ही वही लोग हैं जो इमोशनली डैमेज्ड होते हैं। और एक ऐसे इंसान के लिए स्टेटमेंट कैसे काम करेगी वो तो आप सोच ही सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, शॉर्ट गनिंग। इसको आप हवाई फायरिंग की तरह समझ लीजिए। पीर बाबा 3-4 स्टेटमेंट्स छोड़ देते हैं जिनमें से एक आपकी सिचुएशन पर परफेक्ट बैठ जाती है और आप खुद को उसके साथ रिलेट करके पीर साहब पर यकीन करने लगते हो। और ये काम इतनी चालाकी के साथ किया जाता है कि आपको बलक भी नहीं लगती।
तीसरी चीज है रिएक्शन रीडिंग। ये जो काम है ये काफी तगड़े तरीके से किया जाता है। पीर बाबा आपके फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल अपीयरेंस, एज, कैसे आप चीजों को देख सुन रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करके स्टेटमेंट देते हैं जो बिल्कुल सच्ची निकल आती है। अब ये हर कोई नहीं कर सकता, काफी स्किलफुल लोग करते हैं, जैसे माइंड रीडर्स हो गए जो पता लगा लेते हैं कि आपके जहन में क्या चल रहा है। वो भी कोई जादू टोना नहीं होता बल्कि स्किल्स होती हैं। अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो लगभग 4 साल पहले मैं एक पीर के पास गया था जिन्होंने मेरे बारे में 2-3 स्टेटमेंट्स दी थी। पहला तो उन्होंने ये कहा कि मैं 10th क्लास में किसी एक बुक में फेल हो जाऊंगा, चूँकि उस टाइम मैं 10th क्लास में था, लेकिन मैं शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ। तो ये चीज़ पीर बाबा के निशाने पर लगी नहीं। मेरी एज का बच्चा पढ़ाई की टेंशन को ही लेकर पीर बाबा के पास जाएगा, इसलिए उन्होंने ये सब बोल दिया। मैं काफ़ी दुबला पतला था उस टाइम, जो अभी भी हूँ। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे स्टोमक का प्रॉब्लम है, इस वजह से तुम वेट गेन नहीं कर पाती। और मेरे नाक का भी एक इशू था, सांस का, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी नाक का ऑपरेशन होगा, जो बाद में हुआ भी। अब ये जो बातें थी उनकी, ये थोड़ी सच्ची थी। पहले जो स्टोमक के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दी, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस शख्स का वेट गेन नहीं हो रहा पाता, तो 90% लोगों में यही स्टोमक का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन अच्छी नहीं होती। और दूसरी नाक के जो प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने बताया, वो तो देखने से ही समझ चल जाती थी कि इसके सांस का कुछ मसला चल रहा है। अब जो एक आम आदमी होता है जो इतना क्रिटिकल नहीं सोचता, वो फौरन ही मानेगा कि पीर साहब को तो सब पता लग गया, ये बड़ी पहुंची हुई सरकार है। लेकिन मैंने इतना सीरियस नहीं लिया था। अब आते हैं 4th चीज़ की तरफ, जिसे फिशिंग कहते हैं। जैसे आप जाला या कांटा फेंक कर मछली पकड़ते हो, ठीक ऐसे कि पीर बाबा लोग अपने कुछ क्वेश्चंस आपकी तरफ फेंकते हैं, जिनके जवाबों से वो गेस कर लेते हैं कि आपके साथ मसला क्या चल रहा है, और आपको उसकी समझ भी नहीं चलती। कोड रीडिंग में एक खास चीज़ होती है कंफर्मेशन बायस। जब पीर साहब बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, तो उनमें से जो स्टेटमेंट आपकी सिचुएशन से रिलेट करती है, आप सिर्फ उस पर फोकस करते हो और बाकी स्टेटमेंट्स पर तवज्जो नहीं देते। जैसे मेरे वाले केस में जो वो फेल होने वाली बात थी, वो मेरे साथ रिलेट नहीं करती थी, इसलिए अगर मैं उस पर तवज्जो ना दूं तो बाकी की बातें मुझे पीर साहब की ठीक लगने लगेगी। और इस चीज़ से बहुत सारे लोग आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। इंडिया में 2 बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज हैं, सुहानी शाह और करण सिंह मैजिक। ये भी कोड रीडिंग की मदद से लोगों के माइंड रीड करते हैं। इन दोनों के यूट्यूब चैनल्स भी हैं जहां पर आप देख सकते हैं। जैसे करण सिंह ने एक बारी विराट कोहली का माइंड रीड किया था, और विराट कोहली किस चीज़ के बारे में सोच रहे थे वो उसने 100% एक्यूरेट नाम बता दिया। I'll show all of you what I think it is. Don't say what I've written. I'll show all of you. Keep it completely to yourself. You close your eyes as well. And have a look. Got it? Got it? Hey. I'll show it. Just a second. I'm showing it to everybody. Got it? Yeah? Got it? Now everybody here is proof that I can't change what I've written. I'm going to count to 3. I want you to tell everybody the friend that you're thinking of, and their reaction will tell you if I got it right or not. 1, 2, 3. Piyush Nagpal. उसकी एक और वीडियो में मैंने देखा कि वो एक बंदे के फोन का पासवर्ड भी गेस कर लेता है। अब ये कोई बाबा नहीं है, बल्कि ये सब इंटरटेनमेंट के लिए करता है। करण सिंह ने एक वीडियो बनाया था यूट्यूबर ध्रुव राठी के साथ, जिसमें उसने ध्रुव का माइंड भी रीड किया था और ये भी बताया था कि उसने ऐसा किया कैसे है। वो वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी ट्रिक्स होती हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी ये पूछते हैं, और ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इसलिए आसानी से समझ जाते हैं। अब लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि कोड रीडिंग काम क्यों करती है। तो इसके 3 रिजल्ट सामने आती हैं। नंबर 1 पे आता है डिजायर फॉर मीनिंग। जो भी लोग पीर बाबा के पास जाते हैं, वो अपने खास मतलब की डिजायर लेकर जाते हैं, और जब उनके मतलब की बात होती है तो सिर्फ उसी बात पर फोकस कर लेते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि ये पीर बाबा काफी स्किलफुल होते हैं अपने इस काम में, और इसलिए आपको आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। तीसरी वजह है इमोशनल वल्नरेबिलिटी। एक इमोशनली डैमेज्ड और वीक इंसान को मैनिपुलेट करना काफी आसान होता है, और पीर बाबाओं के पास अक्सर लोग ही ऐसे जाते हैं। इन पीर बाबाओं के चक्कर में बहुत से लोग अपनी जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 30 से 40% लोग कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से क्योर नहीं हो पाते, क्योंकि वो पहले बाबों के पास इलाज करवाते रहे हैं। 2016 की WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 60% पाकिस्तानी जिन्हें हेल्थ केयर की फैसिलिटीज नहीं मिली हुई, मजबूरन पीर बाबाओं से इलाज करवाते हैं।
तीसरी मैनिपुलेटिव टेक्निक जो पीर बाबा लोग यूज करते हैं वो है अथॉरिटी एंड कैरिज्मा। ये कॉमन ह्यूमन नेचर है कि जो इंसान कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी से बात करता है उसे ज्यादा लोग सुनते हैं और उसकी बात पर यकीन करते हैं। ये पीर बाबा लोग ऐसे कॉन्फिडेंस से बात करते हैं जिससे आम लोग इनकी बातों पर सवाल किए बगैर मान लेते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया में बहुत सारे बाबा कई तरह की इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, फ्रॉड, स्कैम और भी कई तरह के गलत काम। इंडिया में बात करें तो आसाराम बापू, राम रहीम सिंह, निर्मल बाबा, पाकिस्तान में पीर अयूब जान सरखंदी, पीर फिरोज शाह और लाहौर में तो फेक बाबा का एक पूरा गैंग भी था। अब यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस जो इलेक्ट होकर आते हैं, वो इतने बड़े फ्रॉड से हमें क्यों नहीं बचाते, इन पीर बाबाओं के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? तो इसका एक ही रीजन है कि इनका वोट बैंक ही वही लोग होते हैं जो इन पीर बाबाओं के पास जाते हो। इसलिए आपने देखा होगा कि ये अक्सर पीर बाबाओं को माला पहनाता तो नजर आएंगे, लेकिन इनके खिलाफ बात करते हुए या किसी भी फ्रॉड के खिलाफ बात करते हुए नजर नहीं आएगी। इसका एक रीजन ये भी है कि अगर आवाम पढ़ी लिखी होगी तो फिर इन नेताओं का, इन पॉलिटिशियंस का, इन सियासतदानों का धंधा कैसे चलेगा? देखिए, ये जो रिलीजियस स्कॉलर वाले बाबे हैं, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, ना ही इनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन हक खतीब जैसे, हुक्की महाराज जैसे, बागेश्वर दान जैसे छपरी बाबे जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें लूटते हैं, इनको ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और अगर किसी और टॉपिक पे ऐसी डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइए, और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो पीर बाबाओं में बड़ा मानते हैं।